समय और संस्कृति के साथ सुंदरता के मानक अजीब और खतरनाक होते गए। आज हम देखेंगे कैसे प्राचीन सौंदर्य परंपराएं जैसे मिस्र की कैट आई से लेकर टेप वार्म डाइट तक लव फॉर स्ट्रेंज को सार्थक कर गई। आइए तो जानते हैं। प्राचीन मिस्र की सौंदर्य परंपराओं में आंखों का श्रृंगार विशेष महत्व रखता था। काजल, जिसे डेलिना और वसा तेल के मिश्रण से बनाया जाता था, यह न केवल आंखों को सुंदरता प्रदान करता था बल्कि इसे सूर्य की किरणों से सुरक्षा और संक्रमण से लड़ने का माध्यम भी माना जाता था। मिस्र के लोग अपनी आंखों को उभारने के लिए कैट आई स्टाइल अपनाते थे, जिसमें बाहों से आंख के कोने तक रेखा खींची जाती थी और नीली आई शेडो निचली पलकों पर लगाई जाती थी। छोटे स्ट्रोक्स और हल्के हाइलाइट्स आंखों को और आकर्षक बनाते थे। इस श्रृंगार के लिए मिस्र वासियों ने विशेष उपकरण जैसे काजल के पात्र, घर्षण पत्थर, मेकअप, चम्मच और अलंकृत जार का उपयोग सीख लिया था। यह परंपरा सौंदर्य को सांस्कृतिक गर्व और आत्मा अभिव्यक्ति का प्रतीक बनाती है। प्राचीन काल से ही दांत काले करने की परंपरा को सुंदरता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। 400 ईसा पूर्व के आसपास यह प्रचलन शुरू हुआ, जब सफेद दांतों को जंगली पशुओं और दुष्ट आत्माओं से जोड़ा जाता था। वियतनाम में यह प्रथा विशेष रूप से लोकप्रिय थी, जहां 1920 के दशक तक हनोई की अधिकांश महिलाओं के दांत काले हुआ करते थे। यह न केवल सुंदरता की पहचान थी बल्कि इसे सभ्यता और सामाजिक स्तर पर प्रतीक माना जाता था। 20वीं सदी में पश्चिमी प्रभाव के कारण यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। हालांकि कुछ बुजुर्ग महिलाएं आज भी इसे अपनाकर अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती हैं। गालों पर पड़ने वाले डिम्पलों को सदियों से सौंदर्य और मासूमियत का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में इसे शुभ और आकर्षक मानते हुए सराहा गया है। चिकित्सा शोध डिम्पल के आनुवंशिक होने पर बहस करते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि डिम्पल वाले व्यक्तियों के दोनों गालों पर डिम्पल होने की संभावना अधिक होती है। 1936 में इसाबेला गिलबर्ट ने डिम्पल मेकर नामक उपकरण बनाया, जो डिम्पल बनाने और गहराई देने का दावा करता था। हालांकि यह उपकरण न केवल असफल रहा बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने इसे खतरनाक बताया। बावजूद इसके डिम्पल को आज भी प्राकृतिक सुंदरता का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है, जो लोगों के दिलों में स्थायी छाप छोड़ता है। प्राचीन यूनान में एक भौं यूनिब्रो यानी कि दो बाहों के मिश्रण से बनी एक बाहों को सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता था। इसे प्राकृतिक शुद्धता और उत्कृष्टता की निशानी समझा जाता था। जिनकी बाहें कम थी वह इन्हें भरने के लिए अनोखे उपाय अपनाते थे। सबसे चौंकाने वाला तरीका था बकरी के बालों से नकली बाहें बनाना और उन्हें पेड़ों की राल से चिपका देना। यह न केवल सौंदर्य की परिभाषा को दर्शाता है बल्कि इस तथ्य को भी उजागर करता है कि सुंदरता के लिए लोग कितनी हद तक जाने को तैयार थे। आज यह प्राचीन परंपरा हमें याद दिलाती है कि सौंदर्य के मानक समय और संस्कृति के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन यह मानव प्रयासों और कल्पनाशीलता का अद्भुत उदाहरण भी है। पुराने बर्मा आज के म्यांमार में वास करने वाली करेन जनजाति की पाडाऊ महिलाएं गले में भारी धातु के छल्ले पहनकर न केवल सौंदर्य की परंपरा निभाती हैं, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। इन छल्लों के पीछे कई मान्यताएं हैं, जैसे दूसरी जनजातियों से सुरक्षा, ड्रैगन जैसा दिखने की चाहत, जो उनकी लोक कथाओं में भी एक महत्वपूर्ण तथ्य रखती है। लड़कियां 5 वर्ष की उम्र से यह छल्ले पहनना शुरू करती हैं, जो उम्र के साथ भारी और बड़े हो जाते हैं। यह छल्ले कॉलर बोन को दबाते हैं, जिससे गले की लंबाई बढ़ी हुई प्रतीत लगती है। हालांकि यह प्रक्रिया दर्दनाक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। कारेन लोग अब पर्यटन पर निर्भर हैं। महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पाद जैसे स्कार्फ और गहने बेचती हैं, जो उनके जीविका का मुख्य साधन है। यह परंपरा उनकी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। चीन में फुट बाइंडिंग सदियों तक सौंदर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। इसे गोल्डन लोटस कहा जाता था और आदर्श पैर का आकार केवल 4.3 इंच माना जाता था। इस प्रथा को महिलाओं के विवाह और सामाजिक स्वीकृति के लिए आवश्यक समझा जाता था।
लड़कियों की छोटी उम्र 4 से 6 वर्ष के बीच में उनके पैर को तंग पट्टियों से बांधकर उंगलियों को एड़ी की ओर मोड़ा जाता था। यह प्रक्रिया दर्दनाक और खतरनाक थी, जिससे पैरालिसिस और गैंग्रीन जैसी समस्याएं हो सकती थी। यह प्रथा कन्फ्यूशियस नैतिक मूल्यों से जुड़ी थी, जो महिलाओं के घरेलू जीवन, मातृत्व और कारीगरी को महत्व देती थी। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के साथ यह प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन यह परंपराएं चीनी इतिहास में सौंदर्य के प्रति समर्पण का कठोर उदाहरण पेश करती हैं। बेलाडोना, जिसका अर्थ है सुंदर महिला, इसके ऐतिहासिक उपयोग से उत्पन्न हुआ है। प्राचीन रोम और 16वीं सदी के इटली में महिलाएं इस पौधे से तैयार बूंदों का उपयोग अपनी आंखों की पुतलियों को फैलाने के लिए करती थी, जो उस समय सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता था। बेलाडोना पौधे से प्राप्त एट्रोपिन एक प्राकृतिक क्षार होता है, जो आंखों में मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करता है और पुतलियों का फैलाव कर देता है। यह प्रक्रिया पुतलियों की सिकुड़न को रोकती है और आंखों को बड़ा व गहरा बना देती है। हालांकि इसे कभी जादू टोने से जोड़ा गया, लेकिन आज भी एट्रोपिन आंखों के चिकित्सा परीक्षणों में उपयोग होता है। यह परंपरा बताती है कि सुंदरता के प्रति आकर्षण न केवल सांस्कृतिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहरा जुड़ा हुआ है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में टीबी को सुंदरता का प्रतीक माना गया। टीबी से पीड़ित महिलाओं की पीली त्वचा, पतलापन, गुलाबी गाल, चमकती आंखें और लाल होंठ सुंदरता के आदर्श बन गए थे। पीली रंगत को परिष्कार और उच्च वर्ग की निशानी माना जाने लगा। लगातार बुखार के कारण गुलाबी गाल और चमकदार आंखें आकर्षण का केंद्र बनती जा रही थी, जबकि पतली काया को वांछनीय माना जाता था। द एल्योर ऑफ द पेल ने उस युग की सौंदर्य परिभाषा को व्यक्त किया, जहां बीमारी का दर्द सौंदर्य का प्रतीक बन गया। यह परंपरा बताती है कि समाज में सुंदरता के मानक कितने विचित्र हो सकते हैं। विक्टोरियन युग 1830 से 1900 में सुंदरता के असामान्य मानकों ने महिलाओं को खतरनाक उपाय अपनाने पर मजबूर किया। उस समय की आदर्श सुंदरता थी पीली त्वचा, गुलाबी गाल, पतली और कमजोर काया। इसे पाने के लिए महिलाएं आर्सेनिक स्नान करती थी और 16 इंच की कमर पाने के लिए कसे हुए कॉर्सेट पहनती थी। सबसे विचित्र प्रथा में तो आप यकीन नहीं करेंगे कि महिलाएं टेप वॉर्म डाइट लेने तक को तैयार थी, जिसमें महिलाएं टेप वॉर्म के अंडे वाली गोलियां खाती थी। टेप वॉर्म उनके शरीर में भोजन का हिस्सा खाकर वजन कम करते थे। वजन घटाने के बाद टेप वॉर्म निकालने के लिए खतरनाक उपकरण और लोक विधियों का सहारा लिया जाता था, जिससे कई बार टेप वॉर्म लेने वाले लोगों की मौत भी हो सकती थी। यह प्रथाएं सुंदरता के लिए किए गए त्याग और दर्द को दर्शाती हैं। हालांकि कई खतरनाक उपाय अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन सुंदरता के लिए बलिदान देने की मानसिकता आज भी कायम है। इन अजीब और खतरनाक परंपराओं ने दिखाया है कि सुंदरता के नाम पर किए गए बलिदान और पीड़ा की कोई सीमा नहीं होती। यह हमारी संस्कृति, समाज और आत्मा में गहरे बारीक निशान छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। धन्यवाद।